रूस की सबमरीन बनाने वाली कंपनी को शदीद नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर हमले भी हुए हैं और कुछ साइबर अटैक भी हुए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर बड़ी एक तफ्शीश पाई जा रही थी कि ये हमले कौन करवा रहा है। बहरहाल आज रशिया की इन्वेस्टिगेशन टीम ने चाइना का नाम ले लिया है कि चाइना की ही हैकरों ने रोबन डिजाइन सबमरीन कंपनी को बर्बाद करके रख दिया है। कुछ इनके ब्लैक सी के अंदर मिसाइल भी फेल हुए हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या रशिया और चाइना के ताल्लुकात अब खराब हो जाएंगे। चाइना और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात पहले ठीक थे, अगली नौयत के ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या रशिया हिट बैक करेगा चाइना को या इसके फिर क्या मामला सेटल किए जाएंगे, क्योंकि रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और रशिया की जो नेवी है वो मुकम्मल तौर पर क्रिपल हो गई है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि चाइना जो है वो दूसरे ममालिक की टेक्नोलॉजी पर रिलाय करता है। चाइना भले ही उसने बड़ी चीजें डेवलप की होंगी, लेकिन रशिया के जहाज हों, रशिया के हथियार हों, रशिया के मिसाइल हों, वो बड़े लिथल होते हैं। तो सारी दुनिया की ये कोशिश रही है कि वो रशिया से हथियार परचेज करे। तो रशिया की एक सबमरीन बनाने वाली कंपनी जिसका नाम रोबन डिजाइन ब्यूरो है, ये सबमरीन बनाती है और सबमरीन के लिए न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाती है। उसके ऊपर कुछ दिनों पहले हमले हो रहे थे। जब रशिया की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने इसका पता लगाया तो पता चला कि चाइना के हैकर्स हैं जिनको स्टेट स्पॉन्सर करती है, वो हैकर एक मालवेयर बनाकर रशियन कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। उस मालवेयर का नाम है पोर्ट डोर। जब इन्होंने सारा का सारा प्लान किया चाइना ने, तो चाइना की ये इंटेंशन थी कि वो रशिया की सबमरीन की टेक्नोलॉजी अपनी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते थे। तो इस वजह से उनकी टेक्नोलॉजी साइबर अटैक्स के जरिए कर रहे थे। तो यही साइबर अटैक्स रशिया को लेकर बैठ गया, क्योंकि रशिया ने हाल फिलहाल के अंदर एक ब्लैक सी के अंदर अपनी ही सबमरीन से एक कैलिबर क्रूज मिसाइल जो था उसका टेस्ट किया। वो टेस्ट नाकाम हो गया। तो बड़ी दुनिया ने ये बातें करी कि शायद अमेरिका हो सकता है कि इस टेस्ट को नाकाम कर सकता है, लेकिन रशिया का ऐसा हथियार जो नाकाम हो जाए रशिया के लिए खुद बड़ी परेशानी का बायस बनता है। तो रशिया ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हुई और चाइना के हैकरों का नाम आ गया। तो जो वायरस वहां पर डाला जा रहा था उसका नाम था पोर्ट डोर। उसने रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो बात यही नहीं रुकी, पिछले साल भी रूस ने अपनी एक नेवी के एडमिरल को गिरफ्तार किया था जो चाइना के लिए रूस की जासूसी किया करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज चाइना और रशिया के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाएंगे? तो नहीं, खराब नहीं हो सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर ये दोनों मुल्क अलग-अलग हो जाते हैं तो अमेरिका को फायदा मिल जाएगा। अमेरिका दोनों को ही उड़ा के रख देगा। हाँ, अगर ये दोनों मिलकर साथ रहते हैं, अमेरिका को कन्फ्रंट करते हैं, यूरोपीय यूनियन और नेटो के साथ लड़ते हैं, तो फिर तो इनका पलड़ा भारी रहेगा। और अगर ये दोनों मुल्क अलग-अलग हो जाएंगे और अमेरिका इनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बर्बाद कर देगा, अमेरिका इनकी जो पावर है, जो नेवल पावर है या फौजी ताकत है, वो भी बर्बाद करके रख देगा।